बहुत स्वागत है दीपक जी आपका हमारे इस चैनल में। और आप जो है वो आचार्य प्रशांत जी के जो गीता सत्र है उससे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो आपका कैसा अनुभव है ये सभी? तो इस बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे। तो कुछ प्रश्न उत्तर जैसी ये वीडियो रहेगी, तो जिससे जो है हमारे दर्शकों को जो है वो कुछ बातें पता चल पाएँ, इसके संबंध में वीडियो रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे दर्शकों को अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दें। नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं पेशे से असिस्टेंट मैनेजर हूँ। करीब 1 साल 4 महीने से गीता सत्रों से लाइव जुड़ा हुआ हूँ। उसके 1 डेढ़ साल पहले तक मैं रील ही देखता था। फिर रील देखते-देखते मैं यूट्यूब के बड़े वीडियोज़ पे आया, फिर मैं थोड़ा पॉडकास्ट देखने लगा। तो फिर मुझे लगा कि ये सब भी अब मेरे लिए कम पड़ रहा है। तो फिर अचानक संस्था से मुझे एक लिंक आया गीता सत्रों की लाइव सत्रों से जुड़ने के लिए। फिर मैं उससे जुड़ा। तो 1-2 महीने तक तो मुझे उतना सही नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे एक भरोसा था कि जब मैं रील से वीडियो पे आया और वीडियो से जब मैं लाइव सत्रों में जुड़ा हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। इतना मिलेगा कि जितना मैं सोच नहीं सकता हूँ। हाँ, बस तो ठीक है, शुरू-शुरू में मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था पूरी बातें। लेकिन मैं जुड़ा रहा और जैसे ही 3-4 महीने हुए, फिर मुझे समझ में आने लगा कि भाई गीता सत्र ही वेदांत को सीखने का, भगवत गीता सीखने का, अष्टावक्र गीता सीखने का, बुद्धिज्म सीखने का, संतवाणी सीखने का सही प्लेटफॉर्म है। और तब से मैं कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ। मैं हर महीने की पहली तारीख को रजिस्ट्रेशन भी कर लेता हूँ, ताकि संस्था को मुझे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनका श्रम बचे और वो अपना काम किसी ऊंचे काम के लिए लगा सके, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मिशन चल रहा है ये अद्वैत फाउंडेशन का, आचार्य प्रशांत का, और हमें जन जन तक पहुंचना है। बिना जन जन तक पहुंचे हम इस समाज को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आत्मिक क्रांति की बात होती है, व्यक्ति की परिवर्तन की बात होती है। और जब तक व्यक्ति नहीं बदलेगा, बाहरी परिवर्तन होते रहेंगे, परिस्थितियां वैसी की वैसी रहेंगी, थोड़े बहुत ऊपर जहाँ पर बदलाव हो जाएगा, बट मूल परिवर्तन नहीं होगा। तो इस वजह से मैं करीब जुड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत ही धन्यवाद दूँ आचार्य प्रशांत का कि वो ऐसे कार्यक्रम हमारे लिए चलाते हैं। और गीता सूत्रों से जुड़े रहने के बाद हमारे ऐप पे भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, हमें एक्टिविटी मिलता है, हमारा एग्ज़ाम होता है करने के लिए। बहुत सारे राइटर्स के नाम हमें नहीं पता होते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी बुद्धि विकसित होती है। जी, आपने जो है वो इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारी चीज़ें बता दी। मैं इसे जो है वो प्रश्न उत्तर के फॉर्म में जो है वो आपसे पूछने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। अभी जैसे कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूँगा कि जैसे कोई यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो एशिया में जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आचार्य प्रशांत के नाम अगर आप सर्च करेंगे तो 50 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। और जैसे गीता सत्र की अगर मैं बात करूँ तो उस पे उतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो यूट्यूब वर्सेस आचार्य प्रशांत की जो लाइव सेशंस है, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या बेसिक डिफरेंस है? और अगर कोई अभी सिर्फ यूट्यूब तक ही अटका हुआ है तो उसे गीता सत्रों में क्यों आना चाहिए? इसके लिए जैसे आपने दोनों जर्नी आपकी अब रही है, तो आप इसे एक बार एक्सप्लेन करें, यूट्यूब वर्सेस लाइव गीता सेशंस। और अगर कोई गीता सत्र में आता है वर्सेस उसको यूट्यूब पे जो मिल रहा है, तो क्या चेंजेस है? इसको थोड़ा और इलैबोरेट करके बताएं। यूट्यूब पे अगर आप सुन रहे हो तो समझ लीजिए कि आपको 100 में 10% है आप, और अगर आप उस लाइव सत्रों से जुड़ रहे हैं तो आप 100 में 100% है। तो इंटू 10 का डिफरेंस है। तो आप 10 और 100 का डिफरेंस समझ सकते हैं अपने जीवन में। आपको कोई 10 रुपया देता है, या किसी लड़के का एग्जाम में 100 में 10 नंबर आता है, और एक लड़का है उसका 100 में 100 नंबर आता है, तो जो उस लड़के की चेतना होगी, जो विजडम होगा, जो समझदारी होगी आंतरिक और बाहरी, जो उसे मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जो उसके नाम पहचान होंगे, या जो अपने शिक्षा से जो बाहर परिवर्तन करेगा, उसमें आप लोग अंतर अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यही अंतर है यूट्यूब और आचार्य प्रशांत के लाइव गीता सत्रों से। और उसमें आपको ढेर सारे बोध कार्य करने को मिलते हैं, एक्टिविटी मिलता है करने को, आपको आत्मावलोकन करने के लिए विभिन्न तरह के केस स्टडीज मिलते हैं। और यूट्यूब पर तो ये सुविधा है नहीं। आपको एग्जाम की भी सुविधा मिलती है कि आपने जो पढ़ा जाना वो आप अपने जीवन में कितना उतार रहे हैं। जब आप एक्टिविटी करेंगे, जब आप केस स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा। और एग्जाम देंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप जो जानते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो जब एग्जाम देंगे, आपके नंबर्स आएंगे, तो उससे आपको पता चलेगा। तो फिर आप जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। रिकॉर्डिंग सेशंस आपको उपलब्ध रहते हैं, आप दोबारा उसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आप ऐसे समझ लें कि आपने अपने घर में एक गमला लगा रखा है और आपके दोस्त ने आपको एक पूरा
गार्डन ही गिफ्ट कर दिया। तो ये डिफरेंस है यूट्यूब और लाइव सत्रों का। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको अपने घर में एक गमला लगाना है या आपके घर के आसपास एक बहुत बड़ा गार्डन हो। आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं या आप एक लाइब्रेरी में रह के ही पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेज हैं। तो मैं कहूँगा कि आपके दर्शकों से कि वो सच में वेदांत को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो लाइव सत्रों से जुड़े, वहीं पे आपको सारा ज्ञान मिलेगा। और काम चलाऊं के लिए तो खैर लोग रील भी देख लेते हैं, यूट्यूब पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मैं तो इंस्टा पे देख लेता हूँ, तो फिर आप इंस्टा वाले ही रह जाएंगे। तो आई होप कि ये जो आपने बताया है ये बहुत हेल्पफुल होगा सारे जो लोग अभी सिर्फ ऑनलाइन ही अटके हुए हैं और जो है वो लाइव सत्रों से भी नहीं जुड़ रहे हैं। तो आपने जो है वो आचार्य प्रशांत ऐप की बात की, तो आचार्य प्रशांत ऐप जो है, तो ये आचार्य प्रशांत ऐप क्या अदर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होती है वैसा ही है, या इसके बारे में क्या क्या फ़ीचर्स है? आचार्य प्रशांत ऐप को अगर आप यूज़ कर रहे हैं 1 साल से, तो इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और किसी को क्यों सुनना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, क्यों इंस्टॉल करना चाहिए आचार्य प्रशांत ऐप? ये जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। अगर आप ऐप सिर्फ नाम सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा बाकी सारे जैसे ऐप होते हैं वैसे ही आचार्य प्रशांत ऐप ही है। लेकिन जब आप इसको डाउनलोड करेंगे अपने गूगल प्ले स्टोर से और फिर जब आप उसकी फ़ीचर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने पहले ही क्लियर किया है कि उसमें बहुत सारे किताबों के अंश आपको मिल जाते हैं। अगर आप ढेर सारा किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसको शॉर्ट समरी में आपको PDF वहाँ मिल जाता है पढ़ने के लिए, केस स्टडीज़ मिल जाता है पढ़ने के लिए, बहुत सारे राइटर के बारे में पता चलता है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज जो मनुष्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है जानना समझना, वो आपको उस ऐप पे मिल जाता है। मतलब एक तरह से आपको ना, जैसे आपने सुना होगा एक नालंदा लाइब्रेरी था, भारत में था, तक्षशिला लाइब्रेरी था। तो समझिए कि जो अद्वैत फाउंडेशन है आचार्य प्रशांत की, यह एक ऐप में आपको वैसी सामग्री, बोध सामग्री यूनिवर्सिटी एक तरह से वो आपको दे रही है उस ऐप के माध्यम से। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि गुरुकुल है, नहीं है, आज के देश में तो गुरुकुल नहीं है। इस वजह से मैं तो कहता हूँ कि भाई आप आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड कर लो, गुरुकुल आपके पॉकेट में रहेगा, आपके मोबाइल में रहेगा, आप जहाँ चाहोगे वहीं खोल के पढ़ सकते हो। तो हम बाहरी समस्या पे ध्यान ना दें कि गुरुकुल नहीं है, नालंदा को जला दिया गया, तक्षशिला भारत में नहीं है। ऐसे प्रयास किए गए हैं अद्वैत फाउंडेशन के द्वारा कि उस लाइब्रेरी को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके मोबाइल में वो सारी सामग्री आपको मिल जाएगी और वो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऐप है इतना बोधपूर्ण सामग्री आपको उसमें वहाँ पे मिल सके। ओके, और आपने जैसे बात की थी कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी में लोग कैसे हैं और उनका जो है वो, अगर आपने बातचीत भी की होगी उनसे, तो लोगों का व्यवहार कैसा है, क्या वो साझा करते हैं और जस्ट अपना नॉर्मल आम बातचीत के लिए उसे यूज़ करते हैं, या क्या है कम्युनिटी के लोगों के बारे में क्या क्या कर सकते हैं आप, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। जितने भी लोग सबसे पहले तो गीता लाइव सत्रों में जुड़े हैं, उनकी सोच इस समाज के प्रति बहुत दूरदर्शी है, तभी वो लाइव सत्रों से जुड़े हुए हैं और वो खुद को बदलना चाहते हैं और खुद में आए बदलाव के माध्यम से वो समाज को बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो लाइव सत्रों से जुड़े हैं। वो काफ़ी पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनकी सेंसिबिलिटी का लेवल काफ़ी ऊपर है और वो जो सीख साझा करते हैं, जो उन्होंने लाइव सत्रों से सीखा, जो एक्टिविटी दिया गया उससे सीखा, जो क्वेश्चन आंसर दिए उससे सीखा और समाज में हो रहे विभिन्न बदलाव के बारे में वो उस पर बात करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि हम सब कम्युनिटी से जुड़ के एक सही समाज, सशक्त समाज बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इससे जोड़ सकें, ताकि जितने ज़्यादा समाज में अच्छे लोग रहेंगे ना, बुराइयाँ उतना ही कम रहेंगे। मुझे जो लगता है कि समाज में बुराइयाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि अच्छे लोगों में एकता नहीं है और वो अपनी अच्छाई को दिखाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं बस मैं जानता हूँ काफ़ी है, तो वहाँ पे हर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग साझा करता है। मैं भी बहुत लोगों के अंडरस्टैंडिंग को समझ के अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता हूँ, मैं भी अपने कुछ इंसाइट्स देता हूँ, कुछ लोगों के लाइक्स कमेंट्स आते हैं। तो कम्युनिटी मेंबर जो भी है वो काफ़ी पढ़े लिखे, एजुकेटेड है, सेंसिबल है, समझदार है, उनके भीतर काफ़ी सहजता है, सरलता है और वो एक साधक की तरह वो आचार्य प्रशांत से शिक्षा ले रहे हैं। तो निश्चित ही यह कम्युनिटी भारत सरकार, भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा वो। जी, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने जानकारी दी है हमारे दर्शकों को भी, और जो लोग अभी लाइव सत्रों से नहीं जुड़े हैं, आचार्य प्रशांत ऐप पे अभी नहीं आए हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप जो है
जो भी लोग अभी इसे देख रहे हैं, आप अगर नहीं हो कम्युनिटी में तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जो है वो आप इसे देख सकते हो और आप जो है वो जुड़ो, ओके। ताकि जो है वो ये जो बात है आप तक पहुँचे और आप भी जो है वो ये चीज़ें और लोगों तक ले जाओ, ओके। सो इफ़ यू आर स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और रिटायर्ड, it is for everyone, okay, irrespective of the age, irrespective of your gender, irrespective of your caste, anything or your religion, it is for everyone, okay, so please join it। थैंक यू सर, धन्यवाद, आप जो है वो हमारे चैनल पे आए और आपने सीख साझा की और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं आप से आग्रह करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी गीता लाइव सत्रों से जुड़े। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने कहावत सुना होगा, आप पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो जितना देर करेंगे तो आप अपने आप को खुद से वंचित कर, तो आप खुद को बचाइए। जीवन में खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर ये नौकरी, ये परिवार, ये रिश्तेदारी, ये समाज किसी काम का नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।